एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे नेपाल में जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के बाद प्रदर्शन उग्र हो गया और इसी के साथ साथ में जेएनजी के द्वारा तमाम जितने भी जो सरकारी जो दफ्तर थे, सुप्रीम कोर्ट हो, संसद भवन हो, राष्ट्रपति हाउस हो, पीएम हाउस हो, सबको आग के हवाले कर दिया गया। ऐसे में जो आंदोलन है ये कहीं न कहीं अपने चरम पर पहुंच गया। उसके बाद फाइनली वहां के प्रधानमंत्री को देश छोड़ के जाना पड़ा और सेना ने अब जो कमान है वो अपने हाथों में ले ली है। ऐसे में इसका आगे आने वाले समय में भारत का क्या क्या कुछ इम्पैक्ट दिखाई देगा। और इसी के साथ साथ में अब नेपाल के बाद जिस प्रकार से फ्रांस में प्रधानमंत्री को हटाने की मांग की जा रही है, फ्रांस की सरकार को हटाने की जो मांग करते हुए प्रदर्शन जो उग्र हो रहा है, ये कहाँ तक सही है, इन्हीं तमाम तो बात करने के लिए हमारे साथ खास सामान है रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। जी, लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह जी, आपसे मेरा पहला सवाल है, नेपाल में जिस प्रकार से सोशल मीडिया प्रतिबंध को लेकर के जो प्रदर्शन शुरू हुआ वो अपने चरम पर पहुंच गया। वर्तमान में स्थिति ये है कि तमाम जितने भी सरकारी जो संस्थाएं हैं सबको आग के हवाले कर दिया गया है। प्रधानमंत्री देश छोड़कर जा चुके हैं और सेना ने कमान जो अपने हाथों में संभाल ली है। कैसे देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को और इसी के साथ साथ में इसका भारत पर क्या कुछ इम्पैक्ट होगा? देखिए, जहां तक जो हैपनिंग्स हो रही हैं इधर नेपाल के अंदर, ये एक बहुत ही अहम बात, इसका इम्पैक्ट पूरे नेबरहुड में काफी ज्यादा इम्पैक्ट, खास तौर पर इंडिया के ऊपर भी, जिसका ओपन बॉर्डर है ये नेपाल के साथ, और हमारे संबंध काफी गहरे रहे हैं। पीपल टू पीपल कोऑपरेशन काफी ज्यादा है। और ये वाला जो हैपनिंग्स हुई, ये एक एकदम ये एजिटेशन हुआ और किसी भी आदमी को लगता था कि ये एजिटेशन स्पर ऑफ द मोमेंट पे हुआ है, पर ये बात नहीं है, क्योंकि इस एजिटेशन के बीच में पीछे काफी डिसग्रंटलमेंट चल रही थी, जो कि पॉलिटिशियंस, सारे पॉलिटिशियंस के खिलाफ, और खास तौर पर उन पॉलिटिशियंस के खिलाफ जो सत्ता में रहे हैं, और खास तौर पर इस चीज के बारे में कि इनके पास बहुत सारा पैसा आ गया है और जो पूरी जनता है वो बिल्कुल गरीब है। तो ये वाले रीजन के लिए वहां पर ये एकदम अपराइजिंग हुई, ये लोकल अपराइजिंग हुई, और सिर्फ काठमांडू तक सीमित नहीं रही, ये हर जगह, पोखरा और बाकी उनके डिस्ट्रिक्ट्स में भी हर जगह ये अपराइजिंग देखी गई है। और आज की जो न्यूज है वो तो लगता है कि अभी सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल में आ रही है, बिकॉज आर्मी डिप्लॉय हो गई है, लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस पूरे नेबरहुड में काफी ज्यादा होंगे। जी, लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह जी, अगर हम बात करते हैं तो नेपाल में जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन चला, आपको इससे कितना नुकसान हो सकता है आने वाले समय में, आपको लगता है? देखिए, भारत के ऊपर काफी इम्प्लीकेशंस है इससे, बिकॉज हमारे नेबरहुड में अगर किसी देश के अंदर अनसर्टेनिटी रहे, इंस्टेबिलिटी रहे, तो हमारे देश के ऊपर उसका इफेक्ट होना लाजमी है। पर इसके साथ साथ ये भी है कि अगर इंस्टेबिलिटी होगी तो सिर्फ ये भारत के ऊपर इम्पैक्ट नहीं करेगी, बल्कि जो नेपाल के दूसरे नेबर है चाइना, हो सकता है उनकी इंटरफेरेंस जो है वो भी ज्यादा बढ़ जाए नेपाल के अंदर। और इसके साथ साथ जो इम्पैक्ट ये है कि हमारे ट्रेड रिलेशंस नेपाल के साथ बहुत ज्यादा है, वो सब के सब एकदम खतरे में पड़ गए हैं, बिकॉज बहुत सारे बिजनेस इंस्टीट्यूशंस, बिजनेस फैसिलिटीज वगैरह भी टारगेट की गई है, होटल्स टारगेट किए गए हैं, पूरा
चाहे वो ब्रिटेन हो, और आजकल तो रशिया भी, और कुछ यूक्रेन में भी खबरें आई हैं, और हिंदुस्तान के अंदर तो बहुत सारे लोग वैसे ही सर्विस करते हैं। आर्मी में हमारी बहुत सारी रेजिमेंट्स हैं जहां पर नेपाल के ये सिटीजन्स जो है वहां पर हैं, और रीजन ये हुआ कि सब लोगों को इम्पैक्ट हुआ। ये सोशल मीडिया बंद हुआ, व्हाट्सएप बंद हो गया, फेसबुक बंद हो गई, लोगों की बातचीत बंद हो गई, अपने अपने रिलेशन से एक सोल्जर इंडिया में या रशिया में या किसी और जगह, इवन ब्रिटेन में, वो अपने खानदान से बात नहीं कर सकता, तो इसका इम्पैक्ट होना लाजमी था जी। और इसकी वजह से ये हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह जी, अगर हम बात करते हैं आज की वर्तमान स्थिति की, तो जिस प्रकार से नेपाल में सरकार के अगेंस्ट में लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया और सरकार को कहीं न कहीं अपना पद छोड़ने पर मजबूर किया प्रधानमंत्री को, उसी की तर्ज पर अब फ्रांस में भी हजारों लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो क्या नेपाल अब इस प्रदर्शनों का सरकारों के अगेंस्ट होने वाले उसका आइडियल बन चुका है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जहां तक फ्रांस की बात है, फ्रांस की डेमोक्रेसी काफी स्ट्रांग है, और फ्रांस का जो एजुटेशन अभी हो रहा है वो तो ऑलरेडी वहां का प्राइम मिनिस्टर की मेजोरिटी चली गई है, वो रिजाइन भी कर देंगे जल्द, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वहां पे जो जो भी एजुटेशन हो रहा है, मुझे नहीं लगता वो कोई इंस्पिरेशन लेगा नेपाल की इस करंट सिचुएशन से। जी, लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का आज एक बयान सामने आया, उसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं और इसी के साथ साथ में ट्रेड पर जो वार्ता हो रही है वो सफल बातचीत होगी। इसके क्या मायने आप देखते हैं? देखिए, जहां तक इंडो यूएस रिलेशंस की बात है, इंडो यूएस रिलेशंस तो पिछले कई डिकेड से अच्छे बनते आ रहे हैं। हमारा एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी हुआ था यूएस के साथ, जो जॉर्ज बुश के टाइम पर हुआ, क्लिंटन साहब के टाइम पे भी हमारे अच्छे संबंध थे, ओबामा साहब के टाइम पे भी थे, और बाइडेन साहब के टाइम। लेकिन अभी जो, और ट्रंप के पहले टेन्योर में भी, ट्रंप ने पहले टेन्योर में पाकिस्तान के ऊपर बैन लगा दिया, लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है उससे पूरा वर्ल्ड जो है काफी सदमे में, बिकॉज जो पॉलिसीज यूनाइटेड स्टेट्स इस वक्त कर रहा है, वो पॉलिसीज जो है किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि वो इतना ज्यादा हद तक जाएंगे। और ये जो 50% टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाया है, इसकी इम्प्लीकेशंस काफी, और इससे जरूर हमारे ऊपर फर्क पड़ेगा, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नीचे हमको लानी पड़े, इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारे देश के जो हुक्मरान है वो है झुक जाए। तो जब उसने देखा कि इंडिया का रिस्पांस जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहा था, जैसे यूरोपियन यूनियन और बाकी लोग भी उसके पास गए, यूरोप के कई देश भी, कि भाई हमको हमारे इसको टैरिफ्स को कम करो, इंडिया ने कुछ ऐसा नहीं किया, जो एक बहुत अच्छी बात है। और जब उसकी फोटोग्राफ्स उसने देखी यहाँ की, अपने जब चाइना में हमारे प्रधानमंत्री साहब गए थे, तो उसने जब पुतिन और मोदी साहब एंड ये चेयरमैन जी की जो फोटोग्राफ्स देखी या उनकी जो इमेजेस उसके सामने आई, तो वो काफी डिस्टर्ब हुआ। एक दिन तो वो कह रहा था कि ये तो सब के सब इंडिया और रशिया हैव गॉन इनटू द लैप ऑफ चाइना, और अगले दिन उसने सम सेनर सेंस मस्ट हैव प्रिवेल्ड कि इतना ज्यादा मत करो कि इंडिया बिल्कुल ही आपसे दूर चला जाए। तो इसलिए उसने अपना थोड़ा सा एक पर्सनल टच करके वो दिया है। मैं उसको उससे ज्यादा कुछ नहीं मानता, बिकॉज ट्रंप की पॉलिसी के दो अहम बातें
ट्रम्प साहब ने जो अपना ट्वीट किया है, लगता है कि वो जो हमारी ट्रेड टॉक्स बंद हो गई थी वो शायद दोबारा शुरू हो जाए। पर इससे ज्यादा मैं इसमें कोई और अहमियत की बात नहीं देखता। लेकिन एक चीज जरूर है, हिंदुस्तान जो हमारा देश जो अभी तक कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, और इसी पॉलिसी में हमको चलना होगा। हम किसी चाइना के ऊपर या उनके साथ ओवर फ्रेंडली नहीं हो रहे, लेकिन हम अमेरिका के साथ भी अपने संबंध ज्यादा बिगाड़ने नहीं चाहते। जी, लेफ्टिनेंट राधेश सिंह जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।